हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम योग आसनों के अभ्यास के 17वें दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम कुछ ऐसे योग आसनों का अभ्यास करेंगे जिससे हमारी पीठ, हमारी बैक स्ट्रॉन्ग बनेगी, स्ट्रेंथन होगी और आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाए और आप और हम इसी प्रकार से जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि आज हम अपनी बैक को स्ट्रेंथन करने वाले, अपने स्पाइनल को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कुछ योग आसनों का अभ्यास करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, फिर योग आसनों की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से, इस तरह से मिलाते हुए ताड़ासन में आ जाएंगे। धीरे धीरे पंजों की सहायता से खड़े हो जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए इस तरह से अपने टो पे, पंजों पे हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे आ जाएंगे, अच्छी से सांस ले लेंगे, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। फ्रेश एयर में अगर आप कर रहे हैं तो लंबी गहरी सांस भरेंगे, जिससे आपके जो फेफड़े हैं वो भी अच्छी ऑक्सीजन ले पाएंगे, अच्छी फ्रेश एयर ले पाएंगे। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को आपस में लॉक करते हुए इस तरह से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप देते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और आगे अपने झुकते हुए अपने पंजों के, अपने अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। पैर आपके सीधे रहेंगे, अपर बॉडी आपके नीचे की तरफ जाएगी। धीरे धीरे ऊपर आए। अब दोनों हाथ आपके हल्का सा और गैप लाएंगे अपने पैरों पे, दोनों हाथ आपके कमर पे और आपकी अपर बॉडी केवल पीछे जाएगी। इस तरह से अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए पीछे ले जाना है, इस तरह से देख लीजिए। वापस आएंगे, फिर लेफ्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं काउंटिंग के साथ में। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ आपके सर पे रहेंगे, इसी प्रकार से फिर से ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, फिर से दोनों हाथ कमर पे आएंगे, हल्का सा गैप रहेगा आपके पैर में और आपको अपनी कमर को ट्विस्ट करना है। इस तरह से सर्किल बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक हाथ कमर पे और अपने दाहिना हाथ उठाते हुए आप दूसरी तरफ आप झुकेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ। चलिए इसको काउंटिंग में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से फैलाते हुए साइड में लाएंगे, कंधे पे रखेंगे और अपने आर्म्स को इस तरह से सर्किल बनाएंगे। आगे लाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अपने मैट पे इस तरह से बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को एक तरफ फैला लेंगे। यहाँ पे हम स्पाइनल ट्विस्ट पोज करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को फैला देंगे और अपने दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ते हुए दूसरी तरफ, पैर के दूसरी तरफ इस प्रकार से रखेंगे। ये इस तरह से एक बार देख लीजिए पहले, और फिर अपनी अपर बॉडी को बाईं ओर ही मोड़ते हुए इस तरह से पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। इस तरह से एक बार मैं आपको सामने से भी दिखा देती हूँ। इस तरह से दोनों पैर फैलाएं। अपना दाहिना पैर अपने बाएं पैर के घुटने के पास रहेगा, घुटने से थोड़ा सा ऊपर, और आपका हाथ इस तरह से और आपकी अपर बॉडी जो है ट्विस्ट करते हुए इस तरह से पीछे जाएगी। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। चलिए करते हैं। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करते हैं।
इस तरह से रखा और अपनी अपर बॉडी को पीछे की ओर ले जाए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। इसी पोज को हम साइड से देख लेते हैं, इस तरह से। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। दूसरी तरफ से करते हैं। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए आगे की ओर हम बेंड होंगे और पश्चिमोत्तासन करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लीजिए, इस प्रकार से, और धीरे धीरे अपने बैक को पैरों के साथ में आगे ले जाइए और धीरे से आगे जाते हुए इस तरह से बेंड हो जाइए। जितना आप आगे की ओर बेंड हो सकते हो उतना होइए और अपने आप को पुश कीजिए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आए। फिर से एक बार देख लीजिए। अगर आप ऐसे ही बेंड हो पा रहे हैं तो ऐसे ही बेंड हो जाइए, नहीं तो दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लीजिए और यहाँ पे आप दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हुए धीरे धीरे अपने पैरों के साथ में आगे जाइए और आगे इस तरह से बेंड होते हुए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे से ऊपर आएंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस प्रकार से वज्रासन पे बैठ जाएंगे। और दोनों थाइस को हल्का सा जो है आप खोल लेंगे और धीरे धीरे ऐसे आगे जाते हुए हम चाइल्ड पोज करेंगे, बालासन करेंगे। अपनी जो अपर बॉडी है उसको एकदम जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। आपका जो सर है वो भी जमीन पे रहेगा। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। आपकी जो बैक है वो एकदम सीधी रहेगी और धीरे धीरे इस तरह से आगे जाते हुए आपको अपनी अपर बॉडी को इस प्रकार से आगे की ओर रखना है। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब अपने मैट पे इस प्रकार से आप उल्टा लेट जाइए, पीठ के बल इस तरह से। और दोनों हाथों को
इस प्रकार से आगे की ओर थोड़ा लाएंगे। और हल्का सा ऊपर की ओर हाथों को पीछे लाएंगे, हल्का सा ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। ये स्पिन एक्सपोज कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे बॉडी को नीचे लाएंगे और यहाँ पे हम लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने शोल्डर लेंथ को फैलाएंगे, हाथों को बराबर रखेंगे और अपने सर को और गर्दन के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम भुजंगासन करेंगे। आपके दोनों हाथ चेस्ट के पास आएंगे और अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे और हाथों को इस तरह से प्रेस करते हुए अपर बॉडी को ऊपर ले जाए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथ आपके फोrehead के नीचे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास आएंगे और आपको अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करना है और पेट से आपको ऊपर की ओर जाना। आप चाहें तो गर्दन सीधी भी रख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं। धीरे धीरे नीचे आएंगे, दोनों हाथ आगे, 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। इनहेल, एक्सहेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से हम जो है प्लैंक पोज पे आएंगे। दोनों हाथ इस प्रकार से आपके थोड़ा सा अंदर की ओर आएंगे, शोल्डर लेंथ का गैप रहेगा और पंजों की सहायता से इस प्रकार से आप लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे चाइल्ड पोज पे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार से
यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे चाइल्ड पोज पे वापस से। यहाँ पे हम रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से वापस से वज्रासन पे आ जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अपनी सांसों को आप फील करेंगे, महसूस करेंगे और गहरी लंबी सांस खींचने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। वापस से सुखासन पे आ जाते हैं। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। पेट को खींचते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। चलिए इसका प्रयास करते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं, होल्ड करते हैं, रिलैक्स। चलिए इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को छोड़ेंगे। इस प्रकार से पेट को फुलाते हुए सांसों को भरेंगे, इनहेल करेंगे। पेट को अंदर खींचते हुए एक्सहेल करेंगे। जितनी आप सांसों को अपने अंदर भर सकते हैं, अपने पेट को फुलाइए, फेफड़ों में अपनी सांसों को भर दीजिए। डीप ब्रीथ करेंगे। और पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। आप महसूस करेंगे कि आपने जो योगासनों का अभ्यास आज किया है उसका सभी लाभ आपको मिल रहा है। आप धीरे धीरे योगासनों को करने में सफल हो रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं। आपका मन, मस्तिष्क, आपका शरीर, सारा ध्यान आपकी सांसों पे केंद्रित रहेगा।
किसी एक केंद्र बिंदु पे आप अपना ध्यान लगा के रखेंगे। चाहे तो आप आंखें बंद करके रख सकते हैं या फिर आंखें खोल। लेकिन अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, मन को एक साथ लाने का प्रयास कीजिए। श्वासों का निरंतर आदान प्रदान चलता रहेगा। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। योग आसनों को करने से आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और आपका काम करने में मन लगता है। आप दिन भर एक्टिव फील करते हैं। अगर आपको शारीरिक या मानसिक कोई भी तकलीफ है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो उसमें भी आराम आपको मिलता है। इसलिए योग आसनों की प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप और हम ग्रो करें।